विधानसभा चुनाव में टॉप 5 सीटों के अंदर उचाना की सीट भी शामिल है, क्योंकि यहां पर एक तरफ जहां पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे और सांसद रहे बृजेंद्र सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार उचाना का चुनाव इतना अलग है कि दोनों ही इन बड़े चेहरों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और दोनों के सामने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उचाना के अंदर कल एक खूंटापाड़ रैली हुई। इस रैली का नाम इतना जोरदार था, इतना देसी था कि इसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। इस नाम के साथ हरियाणा में कोई भी रैली अभी तक नहीं हुई और उचाना में खूंटापाड़ रैली का क्या असर हुआ, उस खूंटापाड़ रैली के बाद उचाना में क्या माहौल है और उचाना में क्या कुछ हो सकता है, ये जानने के लिए इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। उचाना के चुनावी दंगल में इसमें बृजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों ही खतरे के दौर से गुजर रहे हैं। जहां दुष्यंत चौटाला जीत की दौड़ से काफ़ी पहले ही बाहर हो चुके हैं और वो जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर बृजेंद्र सिंह भी पसीना पसीना हो रहे हैं और उनके लिए भी हार के आसार बन रहे हैं। इसका कारण ये है कि उचाना की जनता ने इन दोनों ही बड़े खुट्टों को पाड़ने का मन बना लिया है और किसी नए चेहरे को विधायक बनाने का मन बना लिया है। यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह को भी जीत हासिल करने के लिए अपने पिता वीरेंद्र सिंह के साथ साथ हुड्डा फैमिली और कुमारी शैलजा की भी मदद लेनी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद बृजेंद्र सिंह की जीत पक्की नहीं हो पाई है और वो मझधार में फंस गए हैं। उनके सामने जहां निर्दलीय वीरेंद्र घोगड़िया जबरदस्त चुनौती बन गए हैं, वहीं पर बीजेपी के देवेंद्र अत्रेय भी साइलेंट किलर बन गए हैं। यानी जो जाट वोटर बृजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला को विधायक नहीं बनाना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं, उनके लिए वीरेंद्र घोगड़िया पहली पसंद बन गए हैं। और यही वजह है कि वीरेंद्र घोगड़िया इस समय बृजेंद्र सिंह के बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं और उनको हराने के बिल्कुल काबिलियत रखते हैं, दमखम रखते हैं और उनका माहौल भी ज़बरदस्त चल रहा है। अगर जाट वोटरों को ऐसा लगा कि किसी कारण से वीरेंद्र घोगड़िया चुनाव नहीं जीत सकते हैं और उनको सिर्फ देवेंद्र अत्रेय हरा सकते हैं, तो उस कंडीशन में फिर जाट वोटर देवेंद्र अत्रेय को भी वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि देवेंद्र अत्रेय को भी वो इलाके का बेटा मानते हैं और उनका ये मानना है कि देवेंद्र अत्रेय में कोई बुराई नहीं है, वो जाति पाति से दूर हैं। और यही वजह है कि देवेंद्र अत्रेय भी जीत की दौड़ में बिल्कुल वीरेंद्र घोगड़िया के साथ में खड़े हुए हैं। यानी टॉप पोजीशन के ऊपर देवेंद्र अत्रेय और वीरेंद्र घोगड़िया दोनों ही बराबर खड़े हैं। अब उचाना के उन 15,000 जाट वोटरों को ये फैसला करना बाकी है कि वो बृजेंद्र सिंह को हराने के लिए वीरेंद्र घोगड़िया और देवेंद्र अत्रेय में से किसे वोट देने का काम करेंगे। देवेंद्र अत्रेय ने पिछले 20 दिन के दौरान लगातार अपने चुनाव को मेंटेन करके रखा है और वो लगातार चर्चा में रहे हैं। उनके बारे में साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो जीत की दौड़ में शामिल रहेंगे। यानी वीरेंद्र घोगड़िया और देवेंद्र अत्रेय दोनों ही बृजेंद्र सिंह के सामने मजबूती से खड़े हैं, दोनों उनको हराने की पोजीशन में खड़े हैं और यही वजह है कि दोनों के लिए हालात एक अनुकूल नज़र आ रहे हैं। जो तीसरे प्रत्याशी हैं वो हैं विकास काड़ा। विकास काड़ा ने ही खूंटापाड़ रैली का आयोजन किया था। उस रैली की हाजिरी ने भी ये बता दिया कि वो सरप्राइजिंग फैक्टर हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। यानी विकास काड़ा का जो चुनाव है वो किसी न किसी बलि लेकर रहेगा और उनका चुनाव वास्तव में ही सबसे बड़ा खूंटा पड़ने का काम करेगा। यानी जो 52 साल से खूंटा जो उचाना में गड़ा हुआ है, यानी वीरेंद्र सिंह की फैमिली का खूंटा पाड़ने का काम विकास काड़ा कर सकते हैं। उचाना की जनता भी लंबे समय के बाद ये मन बना चुकी है कि उसे बड़े घरानों का एमएलए नहीं चाहिए, बल्कि उसे आम घर का एमएलए चाहिए। और आम घर के एमएलए के तौर पर जहां वीरेंद्र घोगड़िया जाट वोटरों की पहली पसंद है, वहीं पर देवेंद्र अत्रेय भी जाट वोटरों के एक बड़े हिस्से के अलावा गैर जाट वोटरों की पहली पसंद बने हुए हैं। और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दोनों ही प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और दोनों ही उनको हराने के करीब खड़े हैं। अब देखने की बात यह है कि वोट डालते समय किसका पलड़ा भारी रहेगा। क्या उचाना की जनता देवेंद्र अत्रेय को विधायक बनेगी या उचाना की जनता वीरेंद्र घोगड़िया के सिर पर एमएलए का ताज रखेगी। ये तय है कि अगर हालात नहीं बदले और
ब्रजेंद्र सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं हुई तो वो इस बार गच्चा खा सकते हैं, यानी दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह दोनों की लुटिया उचाना में इस बार डूब सकती है। उचाना के सियासी समीकरणों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उचाना के महासंग्राम में कौन एमएलए बनेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। देवेंद्र अत्री और वीरेंद्र घोगड़िया में से किसका पलड़ा भारी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।